दुनिया में सबसे यूजलेस चीजें क्या है? मतलब जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर, जियोपॉलिटिक्स में यूनाइटेड नेशन, डीआरएस में अंपायर्स कॉल, वैसे ही कुछ इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हाल हो गया है। चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो या फिर एनआईए, मतलब क्या काम करती है, कैसे करती है, कुछ समझ ही नहीं आता। अब देखिए ना, एक ही महीने में दो बड़े बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, पहला मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और अब मालेगांव ब्लास्ट केस का वर्डिक्ट आया और दोनों में सारे अक्यूज्ड फ्री हो गए क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ प्रूव ही नहीं कर पाई। मतलब इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पंचायत के प्रधान जी जैसी हो गई है, कोई काम नहीं कर पा रही। वैसे इन दोनों वर्डिक्ट्स को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर भी निर्भर करता है। मतलब अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के एक्विट होने पर आप कहेंगे जांच एजेंसी बिल्कुल यूजलेस है, और ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी के एक्विट होने पे आप कहेंगे मैंने तो कहा ही था जांच एजेंसी यूजलेस है। मतलब दोनों रिएक्शन में यूजलेस कॉमन फैक्टर रहेगा, बस टोन चेंज हो जाएगा। बट बड़ा सवाल यह कि अगर सारे अक्यूज कोर्ट से छूट गए हैं तो ये सारे ब्लास्ट कर कौन रहा था? पहले हमने देखा नो वन किल्ड जेसिका, हालांकि बाद में अक्यूज वर प्रूवन गिल्टी। फिर हमने देखा नो वन किल्ड आरुषि और अब नो वन ट्रिगर्ड द ब्लास्ट। हमारी एजेंसी कुछ पता क्यों नहीं कर पाती? उसके कई रीजन हो सकते हैं। कई बार पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होता है जिसके वजह से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। टॉर्चर करके विटनेस से स्टेटमेंट दिलवा दिया जाता है जैसे इन दोनों केसेस में हुआ, और फिर कोर्ट में सारी इन्वेस्टिगेशन की धज्जियां उड़ जाती है। अब सिंस मालेगांव का वर्डिक्ट लेटेस्ट आया है तो उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर सारे अक्यूज छूट कैसे गए। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज मालेगांव ब्लास्ट केस। सितंबर 29, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भीकू चौक पर दो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा इंजर्ड होते हैं। जहां ब्लास्ट होता है वो एक मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन था। दिस केस बिकम कंट्रोवर्शियल बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुत्व लिंक्ड इंडिविजुअल्स वर अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म। मेन अक्यूज्ड इस केस में थे कर्नल पुरोहित एंड साध्वी प्रज्ञा बिसाइड्स अदर्स। पहले इस केस को महाराष्ट्र एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर तब की यूपीए गवर्नमेंट ने बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा और इस केस को 2011 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को दे दिया। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इस केस के सारे अक्यूज हिंदू आउटफिट अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, तो तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने सैफरन टेरर का नैरेटिव छेड़ दिया जो कि बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे तो कांग्रेस टेररिज्म हैज नो रिलीजन बोलते रहती है, बट यहां तुरंत हिंदू टेररिज्म की बात करने लगी। क्या कीजिएगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, नैरेटिव बदल गया और जांच का तरीका भी बदल गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने कोट अनकोट प्रेशर डालना चालू किया एनआईए पे टू गो सॉफ्ट ऑन द अक्यूज्ड। मतलब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को तुम लोग ज्यादा परेशान मत करो। अरे भाई, प्रज्ञा जी को अगला चुनाव लड़ना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन मालेगांव ब्लास्ट केस रोहिणी सालियान का कहना था। सालियान को अक्यूज का नाम हटाने के लिए कहा गया तो वो 2017 में खुद ही इस केस से हट गई। लेटेस्ट वर्डिक्ट में प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के एक्विटल के बाद सालियान ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि ई तो साला होना ही था। कहा कि उन्होंने कई सारे एविडेंस इकट्ठा किए थे और वो सारे एविडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था, बट आज देखिए वो सारे एविडेंस ही गायब हो गए और कोर्ट ने आज एनआईए को बोल दिया कि कहां है सबूत, कोई सबूत ही नहीं है तुम लोग के पास। वैसे एनआईए ने इस केस में सबूत क्या क्या दिया था? एजेंसी का कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी मीटिंग की गई थी मालेगांव ब्लास्ट से पहले जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अभिनव भारत के लोग मौजूद थे और ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया में जो इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं मुस्लिम टेररिस्ट द्वारा, इसके जवाब में हमको भी ब्लास्ट करना चाहिए। और फिर कर्नल पुरोहित ने आरडीएस का इंतजाम किया, प्रज्ञा ठाकुर ने एलएमएल स्कूटर का, और स्कूटर में बॉम्ब फिट किया गया और जाकर के मालेगांव में फोड़ दिया गया। बट अब एनआईए कोर्ट ने बोल दिया कि कॉन्स्पिरेसी मीटिंग का सबूत कहां है? स्कूटर प्रज्ञा ठाकुर का था, इसका सबूत कहां है? डीएनए सैंपल्स कहां है? और सारे सवाल पे एनआईए चुप, सब चंगा सी। और फिर इस तरह प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित केस से बरी हो गए और पूरे बीजेपी कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। ए राजा जी। बट यहां तो चलिए थोड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर था टू गो सॉफ्ट ऑन द अक्यूज्ड। बट मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में क्या हुआ? वहां उल्टा सीन है। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना प्रोसीजर, बिना छापा मार के एविडेंस इकट्ठा कर दिया गया, कन्फेशन गलत तरीके से लिया गया और कोर्ट ने बोला ये क्या सर्कस है, और सारे अक्यूज छूट गए। और हर बार की तरह एक ही चीज सफर करती रह गई, विक्टिम्स की फैमिली जो आज भी न्याय के इंतजार में बैठी है, लेकिन सिस्टम कह रहा है हमसे ना हो पाएगा। वैसे ट्रेन ब्लास्ट केस के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है, बट क्या मालेगांव के वर्डिक्ट को भी चैलेंज किया जाएगा? चलिए वेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस केस? प्लीज टेल अस इन कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।